हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल फेमस एजुकेशन एकेडमी पर। आज हम लेकर आए हैं चक्रवृद्धि ब्याज, जो कि रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम हैं, चाहे टेक्नीशियन हो, एएलपी हो, आरपीएफ हो या फिर ग्रुप डी हो और एसएससी जीडी, ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलो शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। आप जो भी नए हैं, सबसे पहले फेमस एजुकेशन एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह आपको रोज़ वीडियो मिलते रहेंगे। तो पहला प्रश्न में कहा गया है कि 600 रुपये या 800 रुपये का 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का सीआई यानी चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 800 रुपये है और 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। तो सॉल्व करेंगे, 1 नंबर का सॉल्व करेंगे। आर बराबर कितना है, 5% और यानी मूलधन 800 और समय 2 वर्ष, यही दिया है। और सीआई निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो सबसे पहले इसको एक शॉर्टकट मेथड से बनाएंगे। आर बराबर कितना है, 5%। या परसेंटेज की जगह नीचे 100 आएगा, ठीक है। 5 से डिवाइड कर देते हैं, कट गया, 1/20 बचा। ये 20 क्या है, ये 20 मूलधन है और ये 1 रुपया ब्याज है। 20 रुपये मूलधन पर 1 रुपया ब्याज। तो इसको लिख सकते हैं, 20 में 1 जोड़ देंगे, 21 रुपया मिश्रधन हो जाएगा और 20 रुपया मूलधन हो जाएगा, ठीक है। 21 रुपया मिश्रधन और 20 रुपया मूलधन, ठीक है। तो ये समय कितना है, 2 वर्ष है, ठीक है। तो इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। तो 21 का कितना होगा होल स्क्वायर, 441। और 20 का कितना होगा होल स्क्वायर, 400। या फिर इसको इस तरह से भी लिख सकते थे, 2 वर्ष है तो पहले 20 2 बार लिखेंगे, ठीक है। 2 बार 20 लिखेंगे, मूलधन और यहाँ पर मिश्रधन 21, ठीक है। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 400 हुआ। इसको दोनों अपन मल्टीप्लाई कर देंगे, 441, यानी टोटल मूलधन 400 और टोटल मिश्रधन 441। अगर मिश्रधन में मूलधन अगर घटाएंगे तो हमारा ब्याज निकलेगा, कितना होगा, अंतर निकालेंगे, इसको अंतर करेंगे तो हो जाएगा 441 में 400 जाएगा तो सिर्फ 41 बचेगा, ठीक है। तो 41 रुपये मेरा जो ब्याज निकला, लेकिन इससे इस मेथड से मेरा 41 रुपया ब्याज निकला। एक्चुअली निकला नहीं है, लेकिन मेरे इसके हिसाब से 41 रुपया ब्याज निकला, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ सबसे पहले मूलधन कितना है, 800 रुपये है। 800 रुपये मूलधन है, तो ये जो है 400 के बराबर, ये हमारे यहाँ पर 400 मूलधन है, जबकि प्रश्न में 800 मूलधन है। तो इस 400 के बराबर लिख सकते हैं 800। और निकलना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन प्रश्न में मेरा क्या निकला है, चक्रवृद्धि ब्याज 41। तो ये 41 बराबर x, तो यहाँ से कट जाएगा 2 0 2 0, 4 दूनी 8। तो x बराबर ये हुआ 41 इंटू 2, यानी 2 के 2, 2 चौके 8, 82। ये 82 रुपये क्या मेरा चक्रवृद्धि ब्याज निकला, ठीक है। इस तरह से निकाल सकते हैं। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि 2000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का सीआई निकालो, यानी चक्रवृद्धि ब्याज निकालो। इस बार 2000 मूलधन है, 10% रेट है और वर्ष 3 साल है। चलो निकालते हैं दूसरा नंबर का सोल्व। मूलधन कितना है, 2000, रेट कितना है 10% और समय 3 वर्ष, ठीक है। तो सबसे पहले परसेंटेज आर बराबर 10 है, 10% के नीचे 100 आएगा, 1 0 यानी 1/10। ये 10 रुपये क्या है, मेरा मूलधन है और 1 रुपया ब्याज। तो मूलधन में 1 रुपया जोड़ देंगे,
ब्याज को, तो मिश्रधन हो जाएगा 11 और मूलधन 10। 3 साल बोला है तो इसका होल क्यूब 3 करेंगे, ठीक है। 11 का 3 बार मल्टीपल करेंगे, 11 11 121, 121 के ऊपर 11 से करेंगे तो आएगा 13 31। उसके बाद 10 का पड़ा जो 3 बार बोलना है, 10 10 है 100, 110 से 1000। ये मेरा क्या है टोटल, नीचे वाला मूलधन, ये मेरा क्या है मिश्रधन, ठीक है। इस तरह से भी बना सकते हैं। तो ये 1000 में इसमें 13 से 31 में माइनस करेंगे तो मेरा 331 रुपया क्या निकलेगा, ये निकलेगा ब्याज, जबकि एक्चुअली ब्याज नहीं निकला है। 331 रुपये इसके हिसाब से निकला, लेकिन प्रश्न में कितना मूलधन है 2000, लेकिन यहाँ मूलधन कितना है 1000। तो ये 1000 बराबर 2000 के बराबर इन पूछा गया है चक्रवृद्धि ब्याज, यानी इतना मेरा निकला है 331। तो 331 बराबर x, यहाँ से 3 जीरो कटा, यहाँ से 3 जीरो कटा, तो x बराबर 331 इंटू 2, यानी 2 के 2, 2 3 6, 2 3 6, यानी 662 रुपये मेरा चक्रवृद्धि ब्याज निकला, ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि 7,500 रुपये का 4% वार्षिक दर से 2 वर्षों में कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यानी मिश्रधन पूछा है, ठीक है। जब भी बोलेगा कितना हो जाएगा तो समझ लेना मिश्रधन पूछा है। तो मूलधन कितना है 7500 और रेट 4%, ठीक है, और समय 2 वर्ष। तो तीसरा नंबर सोल्व करेंगे। मान लो मूलधन 7500 और आर बराबर 4% और समय बराबर 2 वर्ष, ठीक है। तो आर बराबर 4% है तो परसेंटेज के नीचे 100 आएगा, कटेगा 25, 4 100, 1/25। 25 रुपया मूलधन, 1 रुपया ब्याज, तो ब्याज में मूलधन जोड़ देंगे तो हो जाएगा 26 रुपया मिश्रधन और 25 रुपया मूलधन। 2 वर्ष है तो 2 का होल स्क्वायर कर देंगे, 26 26 कितना होगा, 26 का पढ़ा, 26 का पढ़ा अगर 2 बार पढ़ेंगे तो आएगा 676, जबकि 25 का पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 25 25 625, ठीक है। तो इस बार बोला है मिश्रधन पूछा है, यानी मिश्रधन पूछा है, ये वाला मिश्रधन है, ये वाला मूलधन है, ठीक है। तो मेरा मूलधन कितना दिया है 7500, जबकि एक्चुअली यहाँ पर कितना आया है 625 है, तो 625 बराबर 7500, क्योंकि ये भी मूलधन है और ये भी मूलधन है तो इसके बराबर हुआ, जबकि मिश्रधन पूछा है, लेकिन मिश्रधन यहाँ पर कितना है 676 बराबर x। अब इसके काटा पीटी करेंगे, ठीक है। 25 से काटते हैं, 5 से काटते हैं, 5 1 के 5, 7 में 5 से 2, 5 5 25, 15 5 75, ये 5 से कटता है, 5 1 के 5, 6 में 5 से 1, 5 दूनी 10, 2 5 5 25, फिर 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 5 25, 25 5 125, फिर 5 3 15, 300 से कटेगा, 5 3 15, ठीक है। फिर 5 से फिर कटेगा, 5 5 25, फिर 5 से कटेगा, 5 6 5 30, अब यह डायरेक्ट कर देगा, 12 5 60, ठीक है, 12 कट गया। तो नीचे कितना बचा, x बराबर 12 इंटू 676, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 8112, यही मेरा मिश्रधन हुआ, ठीक है। तो आज का प्रश्न इतना ही था, ठीक है। अगले क्लास में फिर नए प्रश्न के साथ आएंगे।
तब तक के लिए धन्यवाद एवं जय हिंद।